Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is basically, you can say that different types of surds or classification of surd. So first of all, monomial surd. सर्ड की डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी भी जा चुकी है और आपको एक्सप्लेन भी की जा चुकी है. मोनोमियल सर्ड, एज इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड मोनोमियल, अ सर्ड which contains a single term is called a monomial surd. For example, square root of 2, square root of 3, square root of 7, etc. यानी ऐसे सर्ड जिनके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, जो एक ही टर्म पर मुश्तमिल हो, उन्हें हम मोनोमियल सर्ड कहते हैं. मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, बायनोमियल मीन्स टू टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म, एंड सो ऑन. आफ्टर दिस द अदर इज binomial surd, a surd containing of two monomial surds or sum of a monomial surd and a rational number is called a binomial surd. यानी ऐसा सर्ड जिसके अंदर या तो वो दो मोनोमियल सर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7, या उसके अंदर एक सर्ड हो और दूसरा जो है वो रैशनल नंबर हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 8. अब 8 जो है ये रैशनल नंबर है, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है ये एक सर्ड है. इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 एक रैशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये एक सर्ड है, यानी दिस इज एन इररेशनल नंबर. या दोनों इररेशनल नंबर्स हों, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7. तो क्या डेफिनेशन है? अ सर्ड कंटेनिंग ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स, या तो उसके अंदर दोनों मोनोमियल सर्ड आए, उनका सम हो या डिफरेंस हो वो एक अलग बात है, या उसके अंदर एक मोनोमियल सर्ड हो और एक रैशनल नंबर हो, उसे हम कहते हैं बायनोमियल सर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. उसके बाद नंबर 3, रैशनलाइजिंग फैक्टर. If the product of two surds is a rational number, then each surd is called the rationalizing factor of the other. अगर दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर यानी उनका प्रोडक्ट जो है वो एक रैशनल नंबर आए, तो फिर दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होंगे. दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट बायनोमियल सर्ड्स होंगे. आगे डेफिनेशन आ रही है. उसके बाद रैशनलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर एज प्रोडक्ट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ द गिवन सर्ड. तो रैशनलाइजेशन जो है ये बाकायदा एक प्रोसेस है. ये आगे एक्सरसाइज में क्लियर होगा आपको ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ. तो अभी फ़िलहाल आपने यही याद रखना है कि प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर. रैशनलाइजिंग फैक्टर मींस इट्स कॉन्जुगेट. इट्स कॉन्जुगेट मींस जो सिर्फ डिफर कर रहा हो कनेक्टिंग साइन से, और उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमें एक रैशनल नंबर हासिल होता है, तो उसे रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, और इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. फिर उसके बाद conjugate binomial surds. Two binomial surds of second order, यानी उनका सर्ड इंडेक्स जो है वो 2 हो. Two binomial surds of second order differing only in sign connecting their terms are called conjugate surds. यानी उनके दरमियान जो साइन आ रहे हों वो ऑपोजिट हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी. दिस इज अ बायनोमियल सर्ड, इसका ऑर्डर 2 है.
और दूसरा देखें, लुक एट द अदर बायनोमियल सर्ट, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है। तो दिस इज व्हाट बाय डिफरिंग देयर कनेक्टिंग साइंस, यानी इनके जो कनेक्टिंग साइंस है वो डिफरेंट हो। अगर यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस होगा। बाकी जो दोनों टर्म्स इनकी हैं वो सेम होंगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ बी। सिमिलरली x plus square root of y, this is a binomial surd, and x minus square root of y, another binomial surd. The difference is only of their connecting signs, यानी इनको जो साइंस कनेक्ट कर रहे हैं वो एक प्लस है और दूसरा माइनस होना चाहिए। इन अ वे दैट बोथ आर कॉन्जुगेट बायनोमियल सर्ड्स ऑफ ईच अदर। ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है। इसी तरह ये बायनोमियल सर्ड इसका कॉन्जुगेट है और ये वाला बायनोमियल सर्ड इसका कॉन्जुगेट है। और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, किसी भी बायनोमियल सर्ड को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें आंसर में एक रैशनल नंबर मिलता है। अब इसका मतलब है बच्चों ये क्लियर हो गया कि किसी भी बायनोमियल सर्ड का जो कॉन्जुगेट है वही उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। अंडरस्टैंड? फिर दोबारा देखें, किसी भी बायनोमियल सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 उसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वही उसका कॉन्जुगेट होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी बायनोमियल सर्ड का जो कॉन्जुगेट होगा वही दूसरे लफ्ज़ों में उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर भी कहलाएगा। और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा उनका जो आंसर है वो एक रैशनल नंबर्स के तौर पर आता है। अभी फ़िलहाल आपने ये देखना है, ये सारी डेफिनेशंस हैं। तो इसमें एक पहले सबसे आपको रैशनल नंबर सर्ड की डेफिनेशन लिखवाई थी, वो क्या थी लास्ट टाइम? एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड। फिर उसके बाद मोनोमियल सर्ड, अ सर्ड विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। इसी तरह फिर बायनोमियल सर्ड है, फिर उसके बाद रैशनलाइजिंग फैक्टर है, फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन है, ये प्रोसेस है, और फिर उसके बाद कॉन्जुगेट बायनोमियल सर्ड्स हैं। तो ये हैं आपकी 5 जो डेफिनेशन हैं। और एक जो है वो कल वाली डेफिनेशन दैट वाज सर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह इनको आपने लर्न करना है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। टुडेज एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से लॉन्ग पार्ट भी आ जाता है अक्सर औकात लास्ट क्वेश्चन में से, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन जो है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का 4.4। Question 1, rationalize the denominator Part 1, 3 divided by 4 times square root of 3, 3 divided by 4 square root of 3। चूँकि इसके डिनोमिनेटर में मोनोमियल सर्ड है, सो हम इसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट उस वक्त लेंगे जब नीचे डिनोमिनेटर में बायनोमियल सर्ड आए। अब चूँकि 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये एक मोनोमियल सर्ड है, इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म, दैट इज़ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, डिनोमिनेटिंग इसका जो फैक्टर है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है और उसी से आपने डिवाइड करना है। सो इन द न्यूमिनेटर
there will be 3 times square root of 3 in the denominator, 4 times square root of 3 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दफ़ा टर्म आ रही है आपके पास। अब 3 times square root of 3 divided by 4 square root will be cancelled into 3, so this will be cancelled. Square root of 3 divided by 4, this is the answer। आप देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर आ गया है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, यानी हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और वो हमने कर दिया है। तो रैशनलाइज का मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू गेट rid of the radical sign in the denominator, उसके डिनोमिनेटर में जो रेडिकल साइन आता है उसे आपने क्या करना है? एलिमिनेट करना होता है। और वो कैसे करते हैं? उसके कॉन्जुगेट से। अगर वो बाइनोमियल साइड हो तो फिर उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। और अगर वो मोनोमियल साइड है, जैसे 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो इसका एक रैशनल फैक्टर है, उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ हम उसका कॉन्जुगेट नहीं ले सकते क्योंकि इट इज़ अ सिंगल टर्म, इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड कर दिया। और इस तरह से इसका आप देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है वो 4 है और 4 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन सर्ड। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज पार्ट 3। 2 is left for your exercise। 6 divided by square root of 8 square root 27। now there are 2 monomial surds। इसके डिनोमिनेटर में अब 2 मोनोमियल सर्ड्स हैं, तो पहले हम इनको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। 6 डिवाइडेड बाय 2 into 2 into 2 multiplied by 3 into 3 into 3, 6 2 square multiplied by 2, 3 square multiplied by 3, अब आप इसको सेपरेट करेंगे। 2 square into 2 multiplied by 3 square into square root of 3। now dear students, 6 square root will be cancelled, 2 here, 3 square root will be cancelled, 3 square root of 2 square root of 3। now 6, so we have 1 over square root of 2 3s are, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मोनोमियल सर्ड्स, दोनों के ऑर्डर 2 है। सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब आप देख रहे हैं अभी हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है, दिस इज एन इरैशनल नंबर। अब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6, सो square root of 6 square root of 6 whole square, so square root of 6 square root will be cancelled, 6, so this is the answer। you see that in the denominator there is 6, that is a rational number, so in a way that
you have rationalized the denominator of this surd. सो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसके डिनोमिनेटर में बायनोमियल सर्ड आएगा और 4, 5 पार्ट एंड 6 आर ऑफ द सेम काइंड एंड सिमिलरली 7 एंड 8 आर ऑफ द सेम काइंड। अब हम पार्ट ए कंसिडर करते हैं 5 और 6 में से, दैट इज 5 कर लेते हैं या 6 कर लेते हैं। पार्ट 5 देखें, 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 minus 4. Now dear students, in the denominator there is a binomial surd square root of 31 minus 4. It is consisting of two terms. One term is the monomial surd, whereas the other term is a rational number. So that's why in the denominator there is a binomial surd. Now we have to multiply and divide the denominator by its conjugate. अब हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4, और उसी से हमने डिवाइड भी करना है और उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं, यानी दिस इज द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। नाउ 15 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला, दूसरे लफ्ज़ों में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। अब आप उसकी एप्लीकेशन देंगे। हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 31 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी b स्क्वायर। नाउ 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 31 plus 4 divided by 31 minus 4 का square 16. Now dear students, the next step will be 15 times square root of 31 plus 4 whole divided by 31 minus 16, 15. Now this 15 will be cancelled. So 31 plus 4 over 1, so that is 31 plus 4. This is the answer. यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 आ गया है, that is a rational number. So in a way that you have rationalized this binomial surd, और आंसर इसका चेक कर लेते हैं। .4 part number 5. So the answer is correct. तो ये था पार्ट 5। अब इसके बाद 7 और 8 में से एक पार्ट सिलेक्ट करते हैं। उसमें हम पार्ट लेते हैं 8 वाला, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन 1 लास्ट पार्ट 8, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3
square root of 5 minus square root of 3 in the numerator as well as in the denominator. Both are binomial surds and very interesting, both are conjugate binomial surds, यानी न्यूमिनेटर इसका कंजुगेट है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर का कंजुगेट है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, न्यूमिनेटर को रैशनलाइज नहीं करना। तो ये भी आपने गौर से देखना होता है कि वर्ड जो है वो रैशनलाइज किसको कह रहा है, यानी डिनोमिनेटर को कह रहा है या न्यूमिनेटर को कह रहा है। अब चूंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का कह रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे, जो कि हमारा पहला स्टेप है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपने इसके डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट है वो यहाँ लिखेंगे और वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस, यानी साइन चेंज कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, कनेक्टिंग साइन चेंज हो जाता है, और इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये परेशानी होना कि ये टर्म सर इसके बराबर ही आ गई, ये आ सकती है। हमें सिर्फ इसके डिनोमिनेटर का कंजुगेट जो है उससे मल्टीप्लाई भी करना है और उसी से हमने डिवाइड भी कर देना होता है। अब टर्म्स ऊपर एक जैसी आए या डिफरेंट आए, ये आपका हेडेक नहीं है। इसके बाद फिर अब आप प्रोसीड करेंगे इसे। अब आप गौर से देखें, इसके न्यूमिनेटर में दोनों टर्म सेम है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a प्लस बी, both the factors are same, both the binomial surds are same, so we will get their whole square. But in the denominator आप देखें कि they are conjugate of each other, और अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप न्यूमिनेटर में स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फार्मूले के तहत। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2ab, स्क्वायर रूट ऑफ 5 into square root of 3 in the denominator. This square will be cancelled with the square root 5 minus 3. So here 5 plus 3 plus 2 times 5 multiplied by 3, 2. Now 5 plus 3, 8 plus 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 2। अब कैंसिल करने से पहले हम इनमें से कॉमन करेंगे, दैट इज 2 कॉमन। 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2, दिस 2 विल बी कैंसल्ड और हमारे पास आंसर जो आएगा दैट इज 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। और आप देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 आ गया है, यानी दैट इज अ रैशनल नंबर। इस तरह से आपने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। तो ये पार्ट आपने इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ये आपका बुक में ही करने वाला है। आपने इनके कंजुगेट फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखें, पहला इसमें फर्स्ट पार्ट जो है, फाइंड द कंजुगेट
3 plus square root of 7. It is a binomial surd. ऑर्डर 2 है, इसका सर्ड इंडेक्स 2 है और रैशनल फैक्टर इसका 3 है और इरैशनल फैक्टर इसका स्क्वायर रूट 7 है. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट इज अ surd consisting of two terms. One is the rational number, the other term is the monomial surd. So that's why it is a binomial surd. इस binomial surd में इसके दो फैक्टर हैं. 3 is called its rational factor, whereas square root of 7 is called its irrational factor. अब आपने इसका conjugate लेना है. मैं सिर्फ एक पार्ट करवाऊंगा. So conjugate will be 3 plus square root of 7 is 3 minus square root of 7. That's all. यानी आपने इनके कनेक्टिंग साइन को चेंज कर देना है. तो इस तरह से आपने इनके कॉन्जुगेट्स फाइंड आउट करने हैं सारे पार्ट्स के. आई होप दिस इज वेरी सिंपल. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. बच्चों ये इनके कॉन्जुगेट्स आ गए. जस्ट यू आर टू चेंज देयर कनेक्टिंग साइंस. अगर प्लस है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह आप उनके कॉन्जुगेट्स ले लेंगे. और कॉन्जुगेट्स हमेशा जो है वो बायनोमियल साइड का होता है, मोनोमियल साइड का कॉन्जुगेट नहीं होता. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. पार्ट 1 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. इफ x is equal to square root of 3 plus 2, find 1 over x now students, x is equal to square root of 3 plus 3, get its reciprocal on both sides, multiplicative inverse by taking the reciprocal 1 over square root of 3 plus 2. अब आपने फौरन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसी से आपने डिवाइड भी कर देना है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में मैंने साइन यहाँ गलत लिख लिया है. कॉन्जुगेट में माइनस आएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2. इसी से मल्टीप्लाई भी करना है और उसी से डिवाइड भी करना होता है. ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है आपका. रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी से डिवाइड भी करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं. सो 1 over x as it is on the left hand side. So 1 times square root of 3. स्टेप बाय स्टेप आपने इसको कैरी ऑन करना है. सो a plus b और a minus b. फॉर्मूला आ जाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 1 over x is equal to 1 मल्टीपल है as it is minus 2 divided by 3 minus 4. Now dear students, after this 1 over x is equal to square root 3 minus 2 divided by minus 1, 3 minus 4, यानी आंसर जो है वो -1 आएगा. अब -1 का मतलब है कि दोनों टर्म्स के जो साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 और नीचे इसके 1 हो जाएगा. अब फाइनल आंसर आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1. सो द फाइनल आंसर विल बी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 over x. इस तरह से आपने इस पार्ट को डील करना है और ये हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है पेपर में. इसी तरह पार्ट 2 आप खुद करेंगे इसका और पार्ट 3 करते हैं इसका.
दैट इज डिफरेंट वन है, वो भी इसी तरह का लेकिन वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आएंगे हम पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 3। If x is equal to square root of 3 plus 2, find x plus 1 over x. This is the last part of our today's assignment. ये आज की असाइनमेंट का लास्ट पार्ट है। अब इसी तरह फर्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2। नाउ गेट रेसिप्रोकल, गेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स। 1 ओवर x 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2, और उसी से डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2। नाउ 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस 1 over x is equal to square root of 3 minus 2 divided by 3 minus 4 in the same way, almost is of the same kind as in the previous part. So 1 over x वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय -1। अब इसमें साइन चेंज हो जाएंगे, जो टर्म ऊपर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, उसे पहले लिख लेंगे, और जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और उसे बाद में लिख देंगे। ये किया है लास्ट वाले स्टेप की तरह, यानी ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया, या दूसरे लफ्जों में आप इस तरह भी कर सकते हो कि ऊपर माइनस कॉमन कर लिया, यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब माइनस कॉमन करते हैं तो साइन टर्म्स के चेंज हो जाते हैं, 2 नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, और इसे मैंने पहले लिख लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया, और इसे मैंने बाद में लिख दिया, और -1 एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को जब आप दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 और पॉजिटिव नेगेटिव -2, तो अब -1 विल बी कैंसल्ड। सो 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 minus square root of 3. This is the way we can also deal it. तो बात टीचर इस तरह भी करवाते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है ये वाला भी स्टेप, या जैसे मैंने पीछे करवाया था बिल्कुल ठीक है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। अब ये हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू है। अब फाइनल हमें क्या करना है, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू चाहिए। नाउ x प्लस 1 ओवर x के लिए x की वैल्यू दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी दोनों वैल्यूज को आपने पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, x प्लस 1 ओवर x। सो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 plus 2 minus square root of 3, this will be cancelled. Both terms are same but have opposite signs, so they will be cancelled. Here is square root of 3, negative square root of 3, they are additive inverse of each other. Both are monomial surd, sign उनके opposite है, cancel हो जाएंगे, 2 plus 2 4. So this is the answer for this part.
तो अब आपने देखा होगा कि इसमें एक एडिशनल स्टेप है, वो क्या है कि x की वैल्यू के बाद 1/x की वैल्यू और फिर उसके बाद आप उनका सम लिया। अब अगर एडिशनल पार्ट, अगर वो इस क्वेश्चन में ये भी कह दे कि एंड, ये मैं अपने तौर से आपको बता रहा हूँ कि समटाइम्स वो ये इकट्ठा क्वेश्चन भी कर देता है, एंड x माइनस 1/x, यानी इसकी वैल्यू भी मांग लेता है। तो इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए। अब आपने ये वैल्यू निकाल दी, इसके सामने ये आंसर लिख दे। अब आपने दूसरी वैल्यू के लिए क्या करना है, x माइनस 1/x माइनस, यानी इसमें x की वैल्यू आप पुट करेंगे, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2, फिर उसके बाद 1/x की वैल्यू जो आपने प्रोसेस की 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और उसके बाद x माइनस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2, negative negative positive. Now these two will be cancelled, or x minus 1/x is equal to, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों मोनोमियल सेट्स हैं और इनके रैशनल फैक्टर सेम है। अब इनका आंसर जो है वो बच्चों आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इसका आंसर है। अगर वो आपसे पूछे कि दोनों वैल्यू फाइंड आउट करें x प्लस 1/x की, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ x प्लस 1/x था, ये एडिशनल टर्म मैंने अपने पास से लिखी है ताकि आप अंडरस्टैंड करें इसे, ये कॉन्सेप्ट भी आप गेन करें कि x माइनस 1/x के लिए कैसे करेंगे। दोनों वैल्यूज़ को x और 1/x को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन चेंज होगा, और अब 2 और पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 कैंसिल होंगे। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, आप दोनों जो है वो ऐड होंगे और 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इस पार्ट का आंसर आएगा अगर वो ये पार्ट आपको कहेगा करने को। सो आज का हमारा जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है, और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का पार्ट रह गया है, हिस्सा रह गया है, उसे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।